का प्रश्न संग्रह में, जहाँ हर प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर आसान भाषा और पूरे आत्मविश्वास के साथ। दोस्तों, आज हम एक अन्य या कहें नए महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जो है आपदा एवं प्रकोप का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड एंड डिजास्टर। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो आपदाएं होती है वो मानव सभ्यता के इतिहास से ही जुड़ी हुई है। जब से मानव है तब से ये आपदाएं हैं। ठीक, ये घटनाएं कभी अचानक घटित होती हैं तो कभी धीरे धीरे विकसित होकर बड़े पैमाने पर जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को प्रभावित करती है। आपदा का सही वर्गीकरण न केवल इनके कारणों और स्वरूपों को समझने में मदद करता है, बल्कि इनके प्रभावी जो प्रबंधन और नियंत्रण की दिशा में भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसलिए वैज्ञानिकों और जो नीति निर्माताओं ने विभिन्न आपदाओं को उनकी उत्पत्ति, प्रभाव और स्वरूप के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड एंड डिजास्टर, आपदाओं या क्या प्रकोप एवं आपदाओं का वर्गीकरण। तो जो आपदाएं होती हैं और प्रकोप दोनों ही ऐसी परिस्थितियां हैं जो मानव जीवन, समाज और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाती है। विद्वानों ने इनके कारण, उत्पत्ति और प्रक्रिया और प्रभाव इनके कारण, उत्पत्ति की प्रक्रिया और प्रभाव के आधार पर विभिन्न वर्गीकरण किए हैं। व्यापक रूप से इन्हें मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब ऐसे तो कारण, उत्पत्ति और प्रक्रिया के उत्पत्ति की प्रक्रिया और प्रभाव के आधार पर बहुत सारे विभिन्न बांटों में बांटा है, पर मेन जो टॉपिक हमारा वो है दो ही। आपको पता होगा ये क्या है। ये है, पहला आपका आता है प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदा जो नेचुरल्स होते हैं, और दूसरा है मैन मेड जो हम बनाते हैं। चाहते तो नहीं है पर बन जाता है हमसे, वही है मैन मेड, मानव जनित प्रकोप एवं आपदाएं। चलो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला था आपका प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदाएं, जिसको कहते हैं नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। वे आपदाएं हैं जो प्राकृतिक की शक्तियों से और असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। ये आपदा जो होती है प्रकृति की शक्तियों से होती है और असंतुलन के कारण उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति भी नहीं चाहती इनको बनाना, उनसे भी गलती से ये बन जाता है। ठीक, इसमें पहला आता है अ नंबर या कहें ए नंबर, गृह प्रकोप। जो ये होता है, इसमें भी आता है जो आपका जो घर के अंदर, मतलब एक हम लोग का जो ग्रह है इसके अंदर जो हो रहा है अंदर वाला चीज़, वही सब आता है आपका इसमें। इसका पहला नंबर हम दिए हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो इरप्शन। जो पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख का अचानक निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। इनको तो आपको पता ही होगा। इसका एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस का 79 AD इटली में और माउंट फूजी जापान में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा नंबर पर दिया है भूकंप। भूकंप कैसा होता है आपको पता ही है। जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो हिलता है जोर जोर से, या फिर एक दूसरे को पड़ा जाता है या फिर टकरा जाता है तो भूकंप आता है। तो रटा हुआ है, पर हाँ ठीक ही रटा हुआ है, मतलब रहना भी चाहिए। थोड़ा बना चढ़ा के लीजिए, मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आता है 2001 का गुजरात भूकंप, जिसमें लाखों लोग, या फिर क्या नहीं, लाखों लोग नहीं, हज़ारों लोग मारे गए। तीसरा में आता है सुनामी। सुनामी जो होता है ना, वो समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है या फिर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे ही उठता है, जो लहर उठ जाता है तो वो ज़्यादा उठते उठते मतलब चलते चलते ज़्यादा तेज़ हो जाता है कभी कभी, तो वही सुनामी का रूप ले लेता है। जैसे लहर वहाँ पे उठा तो हल्का सा भी पत्थर मारिएगा आप कहीं तो हल्का सा वो देखिएगा लहर उठता है, थोड़ा देर तक जाता है। ठीक, पर वही अगर ज़्यादा जोर से हो जाए ना तो वही सुनामी का रूप ले लेता है। समुद्र तो बड़ा है, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप हुआ तो थोड़ा हिल गया समुद्र, तो उसी से ज़्यादा पानी का लहर ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो वही भूकंप आपका सुनामी का कारण ले लेता है। 2004 का एक हिंद महासागर सुनामी, जिसने 14 देश को प्रभावित किया था। ये 2004 का जो हिंद महासागर का भूकंप था, सुनामी का रूप लिया था। ठीक, ये आपका बहुत ही मतलब एक कहते हो मतलब जैसे होता है ना फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मतलब पक्का दे देगा। फिर चौथा आता है आपका भूस्खलन, लैंडस्लाइड।
पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा या भूकंप से मिट्टी पत्थरों का खिसकना। आपका एग्जाम्पल आ सकता है 2013 का केदारनाथ वाला। केदारनाथ में हुआ क्या था कि वो जो आपका जो पानी था, वहाँ का नदी था, जो वो नदी था उसमें बाढ़ आ गया था। बाढ़ से थोड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ था, बहुत ज़्यादा सब घर तबाह हो गए थे। हुआ क्या था कि वही प्रकृति के साथ लोग छेड़छाड़ किए थे, शहरीकरण के नाम पे जंगल दिए काट के उड़ा के, इसी से हुआ था। फिर आपका बी में आता है, यहाँ ब में आपका आता है वायुमंडलीय प्रकोप, एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स। इसमें पहला मैंने दिया है आकस्मिक, मतलब अचानक, एबनॉर्मल इवेंट्स, अचानक जो हो जाएगा। जैसे चक्रवात आता है। चक्रवात में होता क्या है कि साइक्लोन जिसको कहते हैं, हेरिकेन्स भी कहते हैं, समुद्र में उत्पन्न तेज हवाएं और वर्षा। एग्जाम्पल आपका उड़ीसा का, जिसको कहते हैं उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा हो गया आपका, इंग्लिश वर्ड आता है। उड़ीसा आपका हिंदी में आता है, ठीक। उड़ीसा में होता क्या कि 1999 में एक गंदा आया था, गंदा सा, मतलब जिसको कहते हैं, मतलब बहुत ही प्रभावकारी था। एक साइक्लोन आया था जिससे हज़ारों लोग प्रभावित हुए थे। जितना वो लोग साइड साइड में था, घर था, वो लोग मतलब उड़ गया था। जो तटीय में होता है ना, मछुआरे लोग, कुछ ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक। इस दूसरा में रखा है टोर्नेडो। टोर्नेडो का होता है क्या, हवा का बवंडर, जो गोल 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 घूमता है ना, वही उसी को होता है। अमेरिका में टोर्नेडो एली क्षेत्र में एग्जाम्पल है, ठीक। तीसरा में रखे हुए आकाशीय बिजली, लाइटिंग। देखिए, अब अगर आप शहर में हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है बिजली से, पर अगर आप गांव में रहते हैं तो भैया बिजली से बड़ी दिक्कत होता है। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पे अचानक कभी भी गिर सकता है। मतलब जब भी बारिश होगा बिजली गिरना पक्का है। और ऐसे घर ही वो मतलब गिरते रहता है। उधर होता क्या, पेड़ ज़्यादा रहता है, तो उसमें खजूर का हो गया, फिर ताल का हो गया, ज़्यादातर पेड़ रहता है उसमें, धार गिरते रहता है बिजली। कभी कभी खंबा में, तो कभी घर पे, कभी स्कूल पे, वो ज़्यादा होता है उधर पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे बादल के घर्षण से उत्पन्न बिजली, लाइटिंग, जिसको कहते हैं आकाशीय बिजली। हर साल भारत में लगभग 2000 से अधिक मौतें केवल बिजली गिरने के कारण से होती है, ठीक। 2000 में अब लगा लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र में भी ज़्यादा होता होगा, ऐसा हमको लगता है। अब सरकारी रिपोर्ट क्या होती है पता नहीं। ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से याद आया, अगर आप 12th पे थे या फिर 10th पे थे, एक लेटर टू गॉड था, शायद 10th में था, एक लेटर टू गॉड इंग्लिश में, तो लेंचो लिखा हुआ था गॉड को, एक उसका जब खेत बर्बाद हो गया था। ओलावृष्टि उसका एग्जाम्पल है। अब लिख के मत आ जाइएगा, उसका कुछ अलग एग्जाम्पल लिख सकते हो, मतलब याद दिलाने के लिए। ये लेटर टू गॉड में हुआ था कि लेंचो जो था उसका खेत बर्बाद हो गया था, ओला ओला सब, जो बर्फ़ का पत्थर था वो गिर गया था उसके खेत में, उसका फसल बर्बाद हो गया। तो फसल बर्बाद हो गया तो वो उसका जो भरपाई करने के लिए गॉड को दिया लेटर लिख के। गॉड, मेरा मतलब खेत बर्बाद हो गया तो हमको चाहिए 100 पैसों। तो जो डाकिया लोग, पोस्टमैन जो थे, पोस्टमैन उसको 70 पैसे दिए। फिर वो फिर रिटर्न एक लेटर लिखा गॉड को कि गॉड, मतलब कुछ अलग माध्यम से हमको पैसा दो, ये लोग मेरा पैसा रख लिए 30 पैसों। अब जो 70 पैसे थे वो लोग ही खुद अपना पॉकेट से दिए थे, मतलब भलाई का भी ज़माना नहीं है। चलिए हटाइए, ये तो बात का बात हो गया। इससे होता क्या है कि बर्फ़ के जो गोले होते हैं, ओलावृष्टि में, वृष्टि, सही है, इसका एग्जाम्पल आ गया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की फसलें अक्सर प्रभावित होती हैं ओलावृष्टि से। हाँ, फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा, आता है दूसरा पॉइंट में। देखिए, ये जो था ना अचानक वायुमंडलीय प्रकोप में हम रखे थे, पहला तो ये जो था टोर्नेडो हो गया। फिर दूसरा आता है संचयी में। इसमें पहला रखे हम बाढ़ आ गया आपका, दूसरा में सूखा है, तीसरा में शीतलहर है, चौथा में हीट वेव्स। तो पहला में आपको पता है, पहला में बाढ़ है। बाढ़ होता है फ्लोड। फ्लोड तो आप जानते ही हैं, जब नदियाँ ज़्यादा पानी ले लेता है, जो बह नहीं पाता, तो हम लोग घर तरफ आ जाए तो उसको बाढ़ कहते हैं। लिख के मत आइएगा, मतलब बना चैनल दीजिएगा, मेरे चैनल पे होगा, आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, ठीक। इसमें होता क्या है कि नदियों में उफान, एक लाइन में समझाने के लिए, नदियों में उफान आता है तो उसको बाढ़ कहते हैं, ठीक। पर इसका अगर परिभाषा चाहिए आपको, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक पे। सूखा, सूखा में होता है क्या है कि वर्षा की कमी होती है, जब पानी की कमी हो जाता है तो उसको सूखा कहते हैं। अब सूखा और अकाल दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। इस पर भी है, ठीक। एग्जाम्पल है बिहार में, बिहार में बाढ़ आते रहता है, ठीक है। उसमें गंगा नदी या कोसी नदी से बाढ़ आता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर बिहार से आप रिलेटेड हो तो आपको पता होगा। फिर सूखा, विवर्त,
विदर्भ महाराष्ट्र क्षेत्र में शीतलहर कोल्ड वेव। कोल्ड वेव में होता क्या है कि जब सर्दी के होता है ना, सर्दी एकदम गंदा एकदम ठंडा लगने लगेगा, कपकपाने वाला, सर्दी की तीव्रता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड। हीट वेव्स, हीट वेव्स भी होता है आपका 2015 में आया था आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हज़ारों की मौत हुई थी। मतलब जो लू मारता नहीं है उसी को कहते हैं हीट वेव। हीट वेव तो भारत में भी आ रहा है पर उतना नहीं आ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा आता था, पहले आया था, अब आ रहा है, अंतर है। ठीक, अत्यधिक तापमान, गर्म लहरें। इसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैज़र्ड, प्रेतर। इसका आपका सी नंबर है। इसमें रखे हुए हैं पहला में उल्का पिंड गिरना, इसको कहते हैं मेटियोर इम्पैक्ट। उल्का पिंड जो होता है या इसको कहते हैं धूमकेतु लोग जो गिर जाता है हमारे। पहला तो इससे हुआ था कि डायनासोर लोग गायब होगा, अब होगा तो हम लोग गायब हो जाएंगे। फिर दूसरा में आता है अंतरिक्ष घटना, जैसे उपग्रह या रॉकेट गिरना। जैसे होता है ना कभी कभी जो हमारा सैटेलाइट सब घूम रहा है वो लोग अचानक ख़राब हो जाता है, अचानक जाते गिर के। ज़्यादातर तो समुद्र में गिरता है, पर इससे भी हो सकता है ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। समुद्र में गिरा तो समुद्र में कोई रहता नहीं, मछली लोग मरता है तो उन लोगों का तो कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। इससे होता है कि अगर मतलब कोई घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गिर गया तो इससे मौत हो सकती है, मौत भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। फिर दूसरा आता है मानव जनित, ये तो प्राकृतिक थे, ठीक, नेचुरल थे। अब आता है मैन मेड, हम लोग जो बनाया है। पहला आता है भौतिक फिजिकल, इसमें होता है कि जलाशय जनित भूकंप, मतलब जो पानी की साइड में होता है उधर भूकंप आता है। बड़े बांध बनाने से धरती में कंपन आते हैं। जो बड़ा बांध बनाइएगा, जो बड़ा बड़ा डैम होता है उससे होता है, डैम साइड में जाइएगा ना वो लोग बताएगा आपको ये भूकंप कैसे आता है। पानी जो ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसका जो प्रेशर आता है ना वही भूकंप ला देता है आपका कभी कभी। एग्जाम्पल है कोयना बांध महाराष्ट्र का। मानव जनित होता है आपका भूस्खलन, इसका होता है सड़कों की कटाई से। जो पेड़ों जो होता है सड़कों की कटाई से जो पेड़ बनते हैं, हम कुछ अलग ही टाइप कर दिए हैं, सड़कों की कटाई से कर दिए, पेड़ों की कटाई से जो सड़क होता है, सड़क वड़क बनाते हैं आपका पहाड़ वर काट के, तो इसी से होता है मानव जनित भूस्खलन। ठीक, मृदा अपवर्तन, सॉइल इरोजन, पेड़ों की कटाई। ठीक, डिफोरेस्टेशन कर देते हैं हम लोग तो पेड़ कट जाता है, उसी से मृदा अपवर्तन होता है। फिर इसका 1 नंबर में आता है केमिकल आपका एजर्ट। केमिकल एजर्ट में आता है कि रासायनिक आपदाएं। रासायनिक में आपदाएं में आता है आपका रसायन रिसाव, तेल फैलना, नाभिकीय परीक्षण और दुर्घटना। रासायनिक रिसाव में आता है जो आपका जो केमिकल जो होता है वो लोग अगर निकल गए तो पहला तो इसका एग्जांपल है 1984 का आपका भोपाल गैस त्रासदी। इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप दे सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में रखे कि MIC जो एक गैस होता है वो फैल गया था, जिससे बहुत आदमी मर गया था। फिर तेल ऑयल स्लिप होता है, उदाहरण इसका मैक्सिको में हुआ था 2010 में। ठीक, तीसरा है नाभिकीय परीक्षण और दुर्घटना, इसका एग्जाम्पल है चेरनोबिल, ब्लास्ट हुआ था पावर प्लांट में। ठीक, रूस में हुआ था 1986 में। आपका 100 नंबर में आता है जैविक आपदा एवं प्रकोप। बायोलॉजिकल में आता है महामारी, टिड्डा दल का हमला, जनसंख्या विस्फोट। महामारी में आपका कोविड-19 है 2020 का, ये तो आपका लेटेस्ट है। टिड्डा दल, हाँ ये भी आया था, कीड़ों वाला जो हुआ था, कीड़ों वाला जो खेत में जो हुआ था, ये अफ्रीका और भारत पे हमला हुआ था टिड्डा दल का। फिर तीसरा में आता है जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों पर दबाव। हाँ, आदमी बढ़ेगा तो संसाधनों पर दबाव तो पड़ेगा ही। द में आता है आपका नाभिकीय प्रकोप, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर हैज़र्ड्स। न्यूक्लियर प्रकोप में आता है नाभिकीय युद्ध, जो आपका 1945 में होता है जापान पर हिरोशिमा नागासाकी जो बम गिरा दिए थे। दूसरा आता है नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना, आपका आता है नाभिकीय मतलब जो पावर प्लांट होता है उसको जो एक्सीडेंट होता है फुकुशिमा जापान में 2011 में आया था। फिर आता है JC पंत का 1999 का वर्गीकरण। ये जो हुआ था ना ये अपना से बनाए थे भारत में, जब अगस्त में 1999 को JC पंत की अध्यक्षता में एक उच्च नागरिक समिति का गठन हुआ, जिसमें लगभग 30 प्रमुख आपदाएं की पहचान की और उन्हें 5 वर्गों में बांटा। आपका इसको मतलब रट लीजिएगा कुछ होगा तो, क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम में, आ सकता है। मेरा तो एग्ज़ाम में आया ही था, आपका भी आ ही सकता है। इसमें मतलब MCQ में भी दे सकता है या फिर 2 या 5 नंबर में दे सकता है इसका। ठीक, रट लीजिएगा। इसमें ये लोग 30 को मतलब एग्जाम्पल दिए थे कि हाँ इनको 5 अलग अलग पार्ट में बांट के।
पहला आता है आपका जल एवं जलवायु संबंधित आपदाएं। दूसरा वो जो जमीन के अंदर होता है भूवैज्ञानिक आपदाएं। तीसरा दिए थे जैविक आपदाएं। चौथा रासायनिक। और पांचवा दिए थे एक्सीडेंट्स में। ठीक, तो आपका पहला हम बता दे रहे हैं। पहला जो होता है बाढ़ आया था। दूसरा सूखा। तीसरा हीट वेव एवं कोल्ड वेव। चौथा में आपका दिए थे ये समुद्री अपवर्तन। पांचवा दिए थे बादल फटना। इसके बाद दिए थे हिमस्खलन जिसको कहते हैं, मतलब जो हमारा बर्फ़ का जो पहाड़ जब होता है हिमालय साइड में वो जो टूट जाता है जिसको ग्लेशियर पिघलना भी कहते हैं, वही सब का हिमस्खलन है। ओलावृष्टि, बादल गरजना एवं बिजली, थंडर एंड लाइटिंग। थोर एंड थंडर देखे थे, याद रखिएगा। बादल गरजना एवं बिजली। साइक्लोन आ गया आपका चक्रवात। इसके बाद आता है दूसरा में भूवैज्ञानिक आपदा है। इसमें आता है आपका भूकंप, सुरंग, अग्निकांड। अब देखिए कोयला वाला फैक्ट्री जब होता है ना, लाइट जलाने के लिए रखते हैं, ब्लास्ट करने के लिए कभी आग लग जाता है, उसमें जो माइंस जो लेबर सब रहते हैं वो लोग भी मर जाते हैं। झारखंड साइड में भी होते रहते हैं, धनबाद साइड में आपका माइन फायर्स में भी आता है। फिर आता है भूस्खलन एवं मलबा प्रवाह। इसमें लैंडस्लाइड एंड मड फ्लो। जब भूस्खलन होगा तो जो जो कीचड़ होता है वो आता है। केदारनाथ में हुआ था ये वाला। बांध का विफलता, डैम ब्रस्ट। डैम ब्रस्ट में होता है कि जो बांध जो बनाते हैं ना, तो आप बना रहे तो ठीक है, फिर कमज़ोर रहता है, ठेकेदार लोग थोड़ा मतलब पैसा खा के बनाते हैं, तो इसमें होता है कि कमज़ोर बना दिए तो बह जाता है, उससे भी नुकसान होता है। फिर तीसरा आता है आपका जैविक आपदा है, बायोलॉजिकल डिजास्टर। इसमें होता है कि पशु महामारी, कैटल जो मवेशी होते हैं उन पर महामारी आ जाता है। फिर हम लोग का महामारी, जैसे हम लोग पर महामारी आ गई, जैसे प्लेग 1994 में आया था सूरत में। महामारी में आपका ये भी, इसको भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोविड-19 2020 का, जिसको कोरोना वायरस बोलो तुम लोग, गो कोरोना गो। खाद भी सकता है, फूड पॉइजनिंग। हाँ, ये ज़्यादातर होते रहता है। विनाशकारी कीट आक्रमण, पेस्ट अटैक। आपका कीट आक्रमण में इसको भी दे सकते हैं, टिड्डा वाला जो फसल आपका खा रहा था। चौथा में आता है आपका रासायनिक, औद्योगिक एवं आणविक आपदा, केमिकल, इंडस्ट्रियल एवं न्यूक्लियर। चारों को मिला के एक ही जगह लिख दिया है, मतलब वो लिखे, हमने लिखा ऐसा, जैसी जो पंत है 1999 का। रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना जैसे भोपाल गैस त्रासदी, मतलब जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, केमिकल और इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, सब एक ही जगह आता है, जिसको कहते हैं रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना। जिसका जैसे एग्जाम्पल में दिए भोपाल गैस त्रासदी। आणविक आपदा जैसे चेरनोबिल, फुकुशिमा, जापान का है और रूस का, ठीक। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गया। इसके बाद आता है दुर्घटना, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, जैसे हो गया त्योहारों से संबंधित, गांव या शहरी आग, तो होता है ना फेस्टिवल में कुछ आग उग लग गया तो कुछ होगा, तो कुछ अलग, मतलब जैसा फेस्टिवल रहता है वैसे ही कुछ होते रहता है। फिर जंगल का आग आ गया। दुर्घटना में आ गया आपका हवाई जहाज या सड़क रेल दुर्घटना, तेल रिसाव, विद्युत दुर्घटना एवं आग। फिर आता है त्योहारों समेत एग्जाम्पल दिए थे, जैसे प्रयागराज कुंभ में हुआ था, एग्जाम्पल तो सीधा सीधी एग्जाम्पल है, हल्का भगदड़ मचा था। फिर आता है इमारतों का गिरना, बिल्डिंग कोलैप्स। बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, अचानक गिर जाती है खराब कंस्ट्रक्शन के कारण। फिर खानों में बाढ़, माइनिंग, फ्लोडिंग। माइन में कभी कभी होता है पानी जम जाता है, बरसात के टाइम में ऐसा होते रहता है। क्रमिक बॉम्ब विस्फोट, मुंबई साइड में इससे ज़्यादा होता है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। फिर होता है नाव पलटना, केरल साइड में ज़्यादा होता है ये वाला, नाव बोट कोलैप्सिंग। ठीक, यहाँ तक यही था। इसके बाद आता है आपका निष्कर्ष का बाड़ी। इसका जो मेन पॉइंट है, इससे होता क्या है कि इस प्रकार की आपदाएं जो होती हैं, इस प्रकार की आपदाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इससे होता है कि प्राकृतिक आपदाएं हमारे नियंत्रण से बाहर है, जबकि मानव जनित लापरवाही और असंतुलन और विकास का परिणाम हो सकती है। भारत जैसे देश में इनका वर्गीकरण आवश्यक है, ताकि सही आपदा प्रबंधन योजना बनाई जा सके और जनधन की क्षति कम हो। आपदाएं जो होती हैं मानव जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, लेकिन सही वर्गीकरण और प्रबंधन में हमें दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सक्षम या समक्ष योजनाएं हम बनाते हैं। इन्हें समझना ही एक सुरक्षित और संतुलित भविष्य की चाबी है या कह कुंजी है। जागरूक रहिए और जितना हो सके सतर्क रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को फ़ायदा मिले।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक